और जो सोना था वो उस वक्त जब पुलिस रेड करती तो उसके सिराने पर वो रख के सोया हुआ था। लोकेश जो है वो कोई मामूली चोर नहीं है। ज़्यादा चांस है कि हम लोग को जिस तरह लग रहा है कि ये सिर्फ 2 लोग नहीं हैं और लोग भी हो सकते हैं। तो 2 बार ये जेल जा चुका है। मतलब 5, 10, 14 के आसपास लगभग चोरियां अभी जो वर्तमान में जो ट्रेसिंग हुई है। 8 केजी सोना उस समय भी इसने किया था। ये पचा नहीं पाता है, पिछली बार ये पचा नहीं पाया। भारत की राजधानी दिल्ली में हुई चोरी का मामला पूरे देश भर में गूंज रहा है और उस चोरी से जुड़े हुए जो तार हैं वो दुर्ग ज़िले से जुड़े हुए पाए गए। यहाँ से वो चोर पकड़ा गया है और लोकेश श्रीवास नाम है उस चोर का। और उस चोर के विषय में कल भी हमने एक रिपोर्ट आपको प्रस्तुत की थी। कल भी उसके बारे में, उसकी ऑपरेंडी के बारे में और उसकी कई जो चोरियाँ हैं उसके बारे में भी आपको जानकारियाँ पहुँचाई थी और बहुत बड़ी रिकवरी उससे पुलिस ने की है। हालांकि अभी जो है वो चोर बिलासपुर पुलिस के हिरासत में। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि बिलासपुर पुलिस ने जो कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या कुछ कहा है। कई और चोरियां जो बिलासपुर इलाके में उसने की हैं उन बारे में भी बातें हुई हैं। जो दिल्ली के विषय में भी बातें वहाँ के जो एसपी हैं वो कर रहे हैं। और साफ तौर पर जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो ज्वेलरी है वो आप विजुअल पे देख पाएंगे। और बहुत बड़े पैमाने पे उसके स्केल को, जो चोरी का जो स्केल है उसके पैमाने बहुत बड़े बताए गए हैं बिलासपुर पुलिस की ओर से। और अलग जो स्टेट हैं, जो दूसरे बाहरी राज्य हैं, वहाँ भी ये चोर सक्रिय था। अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पर बैठकर आपको रिपोर्टिंग क्यों कर रहा हूँ। ये वही जगह है और ये सुपेला का आकाशगंगा इलाका है। दुर्ग का एक सुपेला मार्केट और आकाशगंगा मार्केट। और वहाँ आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये पीछे सहेली अलंकरण ज्वेलर्स की एक बिल्डिंग है और उसके ठीक बगल में पारक ज्वेलर्स की बिल्डिंग है। अब से 3 साल पहले हमने इस खबर के बारे में कल भी आपको जानकारियाँ दी थी कि जो पारक ज्वेलर्स की जो मेरे पीछे बिल्डिंग दिख रही है, उस बिल्डिंग में उस चोर ने, जो शातिर चोर अभी पकड़ा गया है, उसने चोरी की थी और बहुत ही शातिराना अंदाज में की थी। और इतने हाई, ये पूरा हाई प्रोफाइल और हाई सिक्योर जोन कहलाता है। पूरे जो ज्वेलरी शॉप हैं और सराफा दुकान लाइन है ये यहीं पर है। मार्केट है, काफ़ी पॉश इलाका है। उसने चोरी के लिए जो यहाँ का साप्ताहिक बंद का दिन था वो दिन उसने चुना था। और जो ये रास्ता आप देख पा रहे हैं अभी सामने में, उस रास्ते में वो लगातार इस ज्वेलरी शॉप के सामने में ये रास्ता है, वहाँ से इस ज्वेलरी शॉप को वो लगातार रैकी कर रहा था। कम से कम 10 से 15 दिन उसने यहाँ पर रैकी की थी। और ये जो बिल्डिंग आप सहेली अलंकरण देख पा रहे हैं, सहेली ज्वेलर्स की जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, उस समय ये बिल्डिंग निर्माणाधीन थी, मतलब ये बन रही थी। और चोर ने जो ये कोशिश की कि यहाँ पर कैसे दाखिल हुआ जाए, तो वो रात में यहाँ से दाखिल होता है क्योंकि यहाँ पर बांस बल्लियाँ और यहाँ जो सेंटरिंग का काम था वो उस वक्त चल रहा था। प्लास्टर भी नहीं हुआ था इस बिल्डिंग में। तो वो रात में यहाँ से उस बिल्डिंग में दाखिल होता है और उस बिल्डिंग की छत पे जाता है और छत से जो एक सेंटरिंग होती है, सेंटरिंग से वो जो बगल की जो बिल्डिंग है पारक ज्वेलर्स की बिल्डिंग, उसके छत में दाखिल होता है। और वहाँ दाखिल होने के बाद में ऊपर एक कमरा होता है जिसको वो तोड़ने की, जो लॉक है उसको पेचकस से तोड़ने की कोशिश करता है। और जब ये चोर पकड़ाया था, दरअसल ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि जब मैंने इस खबर को रिपोर्ट किया था तो चोर जब पकड़ाया था तो चोर से एक रिक्रिएशन कराया गया था कि उसने ये चोरी कैसे की थी। उसने पूरी जो स्थिति है उसको पुलिस के आंखों के सामने और मीडिया की आंखों के सामने करके दिखाया था। तो वो ऊपरी माले की जो एक लॉक रूम रहता है, उस लॉक रूम को बाहर से वो तोड़ता है पेचकस के ज़रिए। और सोचिए कि पारक ज्वेलर्स की इस बिल्डिंग में, और बड़े पैमाने पर ये बड़े ज्वेलर्स की दुकान है, तो वहाँ पर वो नीचे दाखिल होता है और वो टेक्निकली बहुत माहिर है। जैसे कि जो दिल्ली में भी चोरी हुई है उसमें भी आप देख पाए होंगे कि उसने पहले सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त किया। वहाँ के जो लाइटिंग यूनिट थी उसके वायरिंग को काट के उसके जो लाइटिंग का सिस्टम है उसको ध्वस्त किया। तो यहाँ भी उसी प्रकार से उसने किया था। यहाँ भी पूरे CCTV वगैरह के बहुत सारे जो पैनल से उसको उसने डिस्ट्रॉय किया था। जो इलेक्ट्रिकल जो सर्विलांस सिस्टम है और जो बाकी जो हॉर्न वगैरह से का जो अलार्मिंग सिस्टम है उसको उसने डिस्ट्रॉय किया था पहले। उसके बाद वो यहाँ ऊपर ही छत के माले से नीचे की ओर आता है और लगातार उसने एक गैस कटर तो नहीं कहेंगे, एक इलेक्ट्रिक कटर बोलना चाहिए, जिसमें एक लोहा काटने का एक आरी रहता है, वो साथ लेकर आया था वो।
और उससे वो पूरे जगह के लॉकर्स काटता है, शोकेस काटता है और वहाँ से बड़े ही इत्मीनान से वो यहाँ पर चोरी करता है। क्योंकि उस दिन ये था कि उस दिन साप्ताहिक बंद का दिन था, इसलिए ऑब्वियसली ये रहता है कि यहाँ पर बाहरी जगह पे थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रहती है। लोग रात में ये नहीं देखते कि यहाँ पर क्या हालात हैं, तो वो पूरे इत्मीनान से उन शटर्स को और बाकी जो लॉकर से उनको काटता है। इत्मीनान से 8 करोड़ के आसपास का जो ऑर्नामेंट और जो जवाहरात है उसको लेकर इत्मीनान से यहाँ से चला जाता है। अब उस बारे में पुलिस अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव करती, सर्विलांस सिस्टम एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी उस चोर को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था। क्योंकि उसके विषय में पुलिस को कुछ जानकारियां थी कि पहले भी वो इस तरह की घटनाएं कर चुका है। कवर्धा में भी एक मामला था जहां पर उसने कैश उड़ाया था, तो पुलिस उसके ऊपर निगाह बनाए हुई थी। उसके आने जाने के ज़रियों को और उससे संबंधित लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही थी। और एक यहाँ का रैन बसेरा है, दुर्ग में एक रैन बसेरा कहते हैं, जो शेल्टर तरीके का होता है, जहाँ पर गरीबों को रुकने के लिए 5 रुपये में व्यवस्था सरकार पहले देती थी। तो वो जानकारी ये मिलती है कि वो व्यक्ति जो लोकेश श्रीवास है वो वहाँ पर रुका हुआ है, और जो सोना था वो उस वक्त जब पुलिस रेड करती तो उसके सिराने पर वो रख के सोया हुआ था। तो एक बड़ी घटना है, आपको फ्लैशबैक और मौकाए जगह से, मौकाए वारदात से मैं आपको ये रिपोर्ट कर रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि ये लोकेश जो है वो कोई मामूली चोर नहीं है। कल भी मैंने अपने रिपोर्टिंग में कहा था कि ये मामूली चोर नहीं है, ये घटनाओं को और बड़ी चोरियों को एक चैलेंज के तौर पर रहता है। जिस तरह से आपने फिल्मों में कई चोर गैंग्स और भी कई जो पुराने चोर गिरोह हैं जो एक चैलेंज के तौर पर किसी बड़ी चोरी को लेते थे और पुलिस के नाक के नीचे से चोर माल उड़ा कैसे ले जाते हैं, उसको देखकर अपने अंदर एक उनको ऐसा लगता था कि काश मैं भी इस तरह से प्रतिभावान हूँ और इस तरह से एक बड़ी चोरी और मेरा नाम चले। मतलब एक प्रकार का नेम फेम के लिए वो इस तरह का एक्टिव मोड पे रहना चाहता था। अब जो चोर है, अब आप सोचिए कि वो करोड़ों के हाथ साफ़ करता है, करोड़ों की चोरी में हाथ साफ़ करता है, तो जाहिर सी बात है चोर के शौक भी बड़े होंगे। उसके पास थार जैसी गाड़ी है और बहुत सारे ज़मीन जायदादों में उसने इन्वेस्ट किया है, ये भी बताया जा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है। उसका एक शौक़ है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बनाना चाहता है। अब वो दाढ़ी कैसे बनाऊंगा कहता है कि वो चाहता है कि मेरे पास सोने की कैंची रहे और जो सोने का उस्तरा रहे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो दाढ़ी शेव करना चाहता है। देखिए जो इसका शौक़ है वो सामने उसने रखा है। और जो बिलासपुर पुलिस ने इंट्रोगेट किया है, बिलासपुर में मतलब 5, 10, 14 के आसपास लगभग चोरियाँ अभी जो वर्तमान में जो ट्रेसिंग हुई है उसकी जो पूछताछ जो जांच ऊपर चल रही है उसके ऊपर 14 चोरियों की चल रही है और भी कुछ मामले हो सकते हैं जिनमें इसकी संलिप्तता हो सकती है। इसने स्वीकारा है कि इन चोरियों में मेरा हाथ है करके, उस वजह से बिलासपुर पुलिस इंट्रोगेट कर रही है। और उसके बाद अदर स्टेट की भी कई बड़ी चोरियाँ हैं जिनके मामले अब तक सुलझे नहीं हैं। तो जो अदर स्टेट की पुलिस है वो भी लगातार बिलासपुर पुलिस को और दुर्ग पुलिस को कम्युनिकेट कर रही है। शायद हो सकता है कि जिस चोरी को वो एक्सेप्ट अब तक ना कर रहा हो, उस चोरी में भी उसकी संलिप्तता हो। तो जाहिर सी बात है जो बड़ी चोरियों के मामले जो अब तक खुले नहीं हैं, उन विषयों को लेकर भी लोकेश से पूछताछ करने के लिए अदर स्टेट की जो पुलिस टीमें हैं वो कम्युनिकेट कर रही हैं बिलासपुर पुलिस को। दिल्ली पुलिस आगे के विषयों में जब यहाँ की बिलासपुर की जांच पूरी हो जाएगी और यहाँ से सारे मामले मतलब पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेट कर चुकी होगी, तो दिल्ली पुलिस इस व्यक्ति को न्यायालयीन जो प्रोसेस होता है, ट्रांजिट रिमांड कहते हैं उसे, तो ट्रांजिट रिमांड पे अपने यहाँ लेके जाएगी। उसके ऊपर वहाँ भी केस चलेगा उसके ऊपर, और वहाँ से जो उसके ऊपर अपराध दर्ज होगा। तो जाहिर सी बात है ये चोर जो है ये अपराध करने से नहीं डरता, ये अपराध करके उसकी सज़ा या काटना या फिर उसमें ज़मानत पे बरी होना, ज़मानत पे बाहर आता है, उसके बाद फिर एक नया चैलेंज के तौर पे एक बड़ी चोरी को अंजाम देता है। तो जब इस तरह की मानसिकता है तो इस मानसिकता को रोके जाने की आवश्यकता है। और वो रेकी करने में माहिर है, सर्विलांस सिस्टम उसको पता है कि कैसे सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त किया जा सकता है, कैसे आप सीसीटीवी जो सराउंडिंग सिस्टम है उससे बच कर निकल सकते हैं, कैसे आप चोरी करने के बाद में आपने किन रास्तों का इस्तेमाल करके पुलिस को चकमा देते हुए आप बचकर काफ़ी दूर जा सकते हैं। हालांकि पुलिस का जो नेक्सस है, नेटवर्क है, वो थोड़ा चोरों से ज़्यादा रहता है, इसलिए पकड़ा जाते हैं। तो ये काफ़ी कुछ समरी मैंने बताई और इन विषयों में आगे कुछ अपडेट और रहेगा आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। आगे की वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर जो बिलासपुर के एसपी साहब उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स हैं वो सामने रखे और जो चोर है उसे भी सामने खड़ा किया हुआ है और बहुत सारी पूछताछ और जो बातचीत है वो सामने रख रहे हैं, आप सुन सकते हैं। रिजल्ट है जिसमें बिलासपुर पुलिस
दिल्ली पुलिस की ATS, जिसमें दुर्ग पुलिस और रायपुर पुलिस, ये सबके जॉइंट प्रयास से ये रिकवरी हुई है और आरोपियों को पकड़ा गया है। टोटल जो इसको मैं बिलासपुर पुलिस के पैरेलल आपको पहले बताता हूँ कि किस तरह से हमने इसको ट्रेस किया। आपको मालूम है कि सिविल लाइन में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, कितने की थी? 10 दुकानों में लगे 12.5 लाख। उस समय इसके एक फुटेज आया था और उस फुटेज के बाद हम लोगों ने उसको सर्कुलेट किया था, हम लोग खोज रहे थे। कुछ ही दिन बाद ये पता चल गया कि ये तो इसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये कवर्धा का फेमस चोर है और इसको हम लोगों ने खोजना शुरू किया था। बहुत दिन से 2 बार ये टीम को हमारे चकमा भी दिया था। कल तीसरी बार जब हम लोग गए कवर्धा तो उस समय हमें ये पता चला कि ये आया हुआ है और शिवा चंद्रवंशी के घर पे रुका हुआ है और दोनों मिल के कुछ चोरियां साथ की हैं। दिल्ली भी ये आदमी गया था, कुछ ऐसा हम लोग को पता चला। जब वहाँ हमारी टीम गई तो ये शिवा चंद्रवंशी तो मिल गया, उसको कुछ ऐसा आभास हो गया, वो खिड़की से कूद के भाग गया। फिर उसको हम लोगों ने खोजना, जो टेक्निकल और जो हमारी टीम थी, चूँकि इसके बारे में डिटेल सारे थे, हमें ये भी पता था कि इसका घर कहाँ है। आप लोगों को भी कल ये डिटेल शेयर किया गया था, कल हम लोगों ने शेयर किया था कि इसका दुर्ग में एक घर है, इसका साथी लोकेश श्रीवास है। आप लोगों ने उसको कवर भी किया था कि लोकेश श्रीवास के साथ जो दुर्ग में ये माल होना बताया है, जो आप लोगों ने आज कवर किया है। पुलिस के पास भी था, रायपुर पुलिस के पास था, तो हम लोगों ने इसको दुर्ग में खोजना शुरू किया। पैरेलल फिर उसमें हम लोग को मिला कि कहाँ से निकला, क्या कर रहा है, कैसे है। इसी बीच चूँकि दिन आपको मालूम है 4 दिन पहले, किस तारीख को हुई थी घटना? 25 को दिल्ली में एक बहुत बड़ी चोरी रिपोर्ट हुई थी, बर्गलरी ज्वेलरी शॉप में। उसमें FIR का अमाउंट काफ़ी बड़ा था और काफ़ी बड़ी घटना थी। दिल्ली पुलिस उस प्रकरण को ट्रेल कर रहे थे, वो भी टेक्निकल इंड से ट्रेल कर रहे थे और वो पैरेलल एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो कल जब बाई चांस ऐसा हुआ कि जब हमारी टीम पहुंची तो दिल्ली पुलिस की भी टीम पहले से रायपुर में पहुंच चुकी थी, रायपुर से वो टीम लेके निकले हुए थे। तो दोनों की ज्वाइंट प्रयास से फिर हम लोगों ने ये पकड़ा है और टोटल जो अभी तक की जब्ती है इसमें 12,50,000 कैश है। आपकी चोरी में तो कैश नहीं था, कैश तो 12,50,000 का इसमें कैश है। और जो ज्वेलरी जो अभी जो इसमें हुआ है 12.5 किलो नहीं 18.5 किलो डायमंड के सामान और कुछ और सामान हो सकते हैं जो हम लोगों ने अभी जब्त किया है। आपको मालूम है कि ये सूर्यवंशी जिसको हम लोगों ने पकड़ा था, शिवा चंद्रवंशी, इसके पास से भी 23 लाख का सामान मिला था कल, और जिसमें ज्वेलरी भी था और गाड़ी उड़ी भी इसमें जब्ती हुई थी। हाँ, और ये इसके खिलाफ टोटल जो अभी तक हम लोगों के प्रकरण मिले 14 प्रकरण, 14 अपराध प्रकरण है, जिसमें सिविल लाइन में 10 प्रकरण है, तार बहार में 2, सिटी कोतवाली में 2। लेकिन ये 2 बार और जेल की हवा खा चुका है। एक बार इसने पारस ज्वेलर दुर्ग में चोरी की थी। कितने किलो सोना था जी? 8 kg सोना उस समय भी इसने किया था। ये पचा नहीं पाता है, पिछली बार ये पचा नहीं पाया है ना। एक बार और कब हुआ था जी? दूसरी बार कब गए थे? कवर्धा किस साल? 2017 में। और उसमें कितना था? कैश था। तो 2 बार ये जेल जा चुका है और हम लोग देखते हैं जो इसने अभी खुद से एडमिट किया है। बाकी 14 प्रकरण जो हम लोग को मिले हैं, हो सकता है और भी प्रकरण हो। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये कल सिर्फ ज़िले में नहीं, राज्य में नहीं, बल्कि अभी जो जिस तरह से ये घटना अभी खुलासा हम लोग आज कर रहे हैं, ये दिल्ली में भी इसने बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। ज़्यादा चांस है कि हम लोग को जिस तरह लग रहा है कि ये सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, और लोग भी हो सकते हैं। 14 प्रकरण नहीं, हमें लगता है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे प्रकरण होंगे और जब्ती होगी, क्योंकि अभी तक तो जो वो है कि जो अभी इमीडिएट मिल गया। इसका मतलब कि जरूर, जैसे ये कल का भी अभी बता रहे हैं कि कल वाली भी जो मिली थी उसमें भी कुछ इसी ज्वेलरी का शॉप का था जो इसको कुछ बेचने के लिए था। तो ऐसे और भी जगह पे जो इसने अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया है और ना तो हमें इससे पूछताछ का मौका मिला है। अब हम लोग इसको, एक को हमने तो चूँकि कल पकड़ा था तो उसको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया, शिवा चंद्रवंशी को, उसको कोर्ट में अभी प्रोड्यूस किया था, वहाँ से अब उसको जुडिशियल रिमांड पे हम लोग भेज रहे हैं। दूसरा जो है अभी इसको हम लोग लेके आए हैं, अभी ये इसको अरेस्ट करेंगे, पूछताछ करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसका पुलिस रिमांड लेंगे।
और दिल्ली पुलिस भी पैरेलल, चूँकि इनके मामले में ये आरोपी है, वो लोग कोर्ट से जो भी होगा, जो ड्यू प्रोसेस से है, उनसे ये ले जाएंगे। इसी बीच मैं आपको बताऊं, एक और आरोपी हमें मिला है जिसको सिकंदराबाद पुलिस लेके गई है, वो भी इनका साथी है। उनके यहाँ था और हमारे यहाँ चूँकि उसके चोरी का रिकॉर्ड नहीं था, तो हैदराबाद सिकंदराबाद की पुलिस जो है उसको लेके गई है। इसमें और कुछ अगर आप डिटेल पूछना चाहें तो बताएं। जो हम लोग को मालूम चला है कि अपने राज्य में तो कई बार, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 बार पहले भी अरेस्ट हुआ है। एमपी में ये लोग नाम ले रहे थे, अभी पूछताछ करना बाकी है। दिल्ली में तो आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी घटना उन्होंने की है, और दिल्ली का इतना बड़ा रिकवरी भी हुआ है। सबसे बड़ी देखा जाए तो रिकवरी इसमें दिल्ली का ही है, और हम लोग को उम्मीद है कि और भी रिकवरी इसमें। अभी इसका हम लोग एस्टिमेट एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि कितने का है, हमने किलो में इसलिए बताया। डायमंड की ज्वेलरी का भी हिसाब नहीं लगाया हम लोगों ने, हो सकता है कुछ और सामान अभी मिले हमें, उसको हम लोग देखेंगे। और एक सिकंदराबाद का भी मैंने आपको नाम लिया, आंध्र प्रदेश का। ये हमेशा जिस तरह से बर्गलरी करता था, आपकी टीम क्या है, वो हमेशा रेकी करते थे। उसके बाद जो बड़े जगहों पे, घरों में या ज्वेलरी शॉप में छत से ये लोग घुसते थे, और छत से घुस के अंदर जाके ये सामान उठा के फिर गायब हो जाते थे। रिकवरी जो हो सकता है हमें पता चल जाए, और रिकवरी अगर रिमांड की ज़रूरत नहीं होगी तो हम लोग आज रात को अभी देखेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ जितना समय की रिमांड की ज़रूरत होगी हम लोग लेंगे। इसी बीच दिल्ली पुलिस इसमें पैरेलल काम करती रहेगी। हम लोग को, दिल्ली पुलिस को पूरा सहयोग हम लोग देंगे, क्योंकि उनकी मेहनत का भी नतीजा आप सोचिए कि वो पैरेलल एक ट्रैक कर रहे थे, वो यहाँ तक पहुँचे, साथ पकड़े। तो इनको ज़्यादा बड़ी रिकवरी करनी है, इनको पूछताछ करनी है, तो इनको जो भी सहयोग की ज़रूरत होगी हम लोग। अमाउंट ये 30 करोड़ सोना और कैश है, और साथ साथ ये 30 करोड़ का 30 किलो का, ठीक है। लेकिन उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये रिपोर्टेड है, हमेशा एक रिपोर्टेड होता है, और क्या है नहीं है, कितना मिला आप जानते हैं, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरा ये कि हमारे पास अभी इंस्पेक्टर ATS राजेंद्र डांगर जी हैं, राजेंद्र सिंह डांगर जी। चूँकि ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ब्रीफिंग जो हायर अफसर करते हैं, तो ये चूँकि इनका एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग चाह रहे थे, तो इसलिए हम लोग इनको रखे हैं। बाकी ये एक प्रेस नोट सेपरेटली भी आप जारी कर रहे हैं दिल्ली से, जिसमें कुछ चीज़ें वो डिटेल मेरे पास वो आया भी है। हम लोग लगातार सवेरे से संपर्क में दिल्ली पुलिस से, और इसमें और भी रिकवरी हम लोग को किया जाना है। आरोपी और हो सकते हैं, इसमें जो भी होगा हम लोग अपडेट करेंगे आपको। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।